Hello students, we are doing the third lesson of science, that is flowers and fruit, and we were discussing about the flowers. Just have a short look on what we have learned in the previous video. So we have learned that flower is a colorful and beautiful part of a plant, and it generally has a pleasant fragrance. And we have also learned that flower develops from a bud, and bud of a plant is generally covered with green leaves which protect the bud. And flowers make fruit, and that fruit bears seeds, and those seeds in turn grow into new plant or more plants. We have also discussed about the seasonal flowers. That is, the flowers that are grown in a particular season are called seasonal flower. Now we will discuss about the uses of flowers today. In our daily life or day-to-day life, we use flowers in different ways. आप में से बहुत से बच्चे और आपके घरों में भी परफ्यूम जरूर होगा. आपके पेरेंट्स परफ्यूम यूज करते होंगे, आपने भी कई बार परफ्यूम यूज किया होगा. क्या? Some flowers have a very pleasant fragrance. You all know that most of the flowers have very pleasant fragrance. उनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उनको सूंघते रहें. और ऐसे ही कुछ फ्लावर्स जिनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, उनसे हम परफ्यूम्स बनाते हैं. उनका यूज परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता है. ऐसे ही कुछ फ्लावर्स हैं, रोज, जैस्मिन, क्योरा और लेवेंडर. So the first use of flower is that some flowers are used for making perfumes. So कुछ फ्लावर से हम परफ्यूम्स बनाते हैं. आपने रोज का परफ्यूम तो बहुत कॉमन होता है, उसकी खुशबू जरूर सूंघी होगी. आपने कभी फ्लावर्स खाए हैं? मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्लावर्स को हम पका के सब्जी की तरह भी खाते हैं. ऐसे ही कुछ फ्लावर्स हैं, कचनार, बनाना, सहजन. आप अपने मम्मी से पूछ सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, क्या उन्होंने कभी फ्लावर्स की सब्जी खाई है? आपके पेरेंट्स ने कभी न कभी फ्लावर्स, किसी न किसी फ्लावर की सब्जी जरूर खाई होगी. और हो सकता है आप में से भी बहुत से बच्चों ने जरूर खाई होगी. So some flowers can be cooked and eaten like a vegetable. So some flowers can be cooked and eaten like a vegetable. और ये जो है फ्लावर्स की जो वेजिटेबल्स हैं, ये इंडिया के बहुत पार्ट्स में काफी ज्यादा खाई जाती है. बनाना, साउथ इंडिया में बनाना बहुत होता है और वहां पर इसके फ्लावर्स की सब्जी भी खाई जाती है.
आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं उनसे मेडिसिन भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोव्स, which are the dried flower buds. That means वो बर्ड्स में को ही तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है और वो क्लोव प्लांट से हमको मिलता है। और उसका ऑयल, क्लोव्स में से जो ऑयल निकाला जाता है उसको कई तरह एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। ऐसे ही एक आर्निका फ्लावर होता है जिसका लोशन बनाया जाता है और उसको चोट लगने पे या कोई इंजरी होने पे लगाया जाता है। तो उनकी कह सकते हैं हम कि मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। आप में से बहुत से बच्चों के घर में रोज वाटर जरूर होगा। ये भी एक तरह की मेडिसिन होती है। और ये रोज वाटर जो आपकी मिठाई होती है या फिर आपके ड्रिंक्स, आपने रूह अफ़ज़ा भी पिया होगा, वो भी रोज का ही वाटर होता है, रोज से बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी हैं जो फ्लावर से बनाए जाते हैं और इनसे स्वीट्स में, कुछ मिठाइयों में फ्लेवर के लिए भी इनको ऐड किया जाता है। सो सम फ्लावर्स are used as medicines. तो फ्लावर हमारे परफ्यूम्स बनाने के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, कुछ फ्लावर्स मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं। और क्या काम आ सकते हैं? फ्लावर से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स जो हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं, टैल्कम पाउडर या और कई तरह के पाउडर्स और कई चीजें जो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं कॉस्मेटिक की तरह से, उनमें भी फ्लावर का इस्तेमाल होता है। सो फ्लावर्स आर यूज्ड in preparing cosmetics. Flowers are also used in preparing cosmetics. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कलर छोड़ते हैं और कलर बनाने के काम आते हैं और उनसे हम कपड़ों को डाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ फ्लावर होते हैं जैसे मैरीगोल्ड और जीनिया। इन फ्लावर्स से हम कलर्स बनाते हैं। सो फ्लावर्स, some flowers, not every, but some flowers are used for making colors. आप में से बहुत सारे लोगों के घर में जब फंक्शन होता है कोई, तो आपके घरों को जब सजाया जाता है तो उसमें फ्लावर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने मैरिजेस भी अटेंड की होगी। मैरिजेस में भी फ्लावर्स का बहुत यूज होता है, डेकोरेशन के लिए, मालाएं बनाने के लिए, बुके बनाने के लिए। और
गिफ्ट करने के लिए भी फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है. So flowers are often used for decoration purposes. Not only for decoration purpose, but also to gift someone. So flowers are often used for decoration. Decoration means सजाने के लिए, सजावट के लिए, purposes. Now you have one activity in your book. In that activity, there are some questions which you have to do yourself. For example, ask your mother whether she uses flowers as vegetables. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं क्या उन्होंने कभी वेजिटेबल की सब्जी खाई है या पकाई है. सो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके बुक में भी है एज एन एक्टिविटी. So here is the activity which is given in your book on page number 18. So the question is, ask your mother whether she uses flowers as vegetables. If yes, note down the names of such flowers. So आजकल आप लोग घर पे ही हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं क्योंकि स्कूल में जब हम कहते हैं तो आप कई बार भूल भी जाते हैं घर में जाके काम करके लाना. पर अभी तो आप घर पे ही हैं कोरोना की वजह से. तो आप अपने मदर से पूछ सकते हैं अभी जब ये वीडियो देखने के बाद कि क्या उन्होंने कभी कोई फ्लावर का वेजिटेबल बनाया है या खाया है या यूज किया है एज ए वेजिटेबल. अगर हाँ तो आप उसके नेम्स इनमें फिल करेंगे. राइट डाउन अ फ्यू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन फ्लावर्स यूज्ड एज अ डेकोरेटिव मटेरियल. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. यहां आपने वो जगह लिखनी है जहां आपने फ्लावर्स को एज अ डेकोरेटिव मटेरियल देखा है. फॉर एग्जाम्पल इन द शादियों में, मैरिज हॉल में या कहीं बर्थडे पार्टीज में, कहीं भी जहां आपने ये देखा है डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पे, वहां वो प्लेसेस आपने लिखने हैं. इन नेक्स्ट एक्टिविटी, हैव यू एवर विजिटेड अ फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट वो होते हैं जो फ्लावर्स के बुके या फ्लावर्स का ही काम करते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं. There one can see many types of flower arrangements in bouquet. Visit a florist and gather the necessary information to do the following tasks. So it is very difficult in nowadays because shops जो हैं वो mostly बंद हैं और आपको भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है और आपने भी बाहर अननेसेसरी नहीं जाना है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. सो जितना आपको इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं. राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स अवेलेबल विद द फ्लोरिस्ट. तो ज्यादातर रोज का यूज होता है और मैरीगोल्ड का यूज होता है फ्लोरिस्ट के पास. और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनका आप नेम लिख सकते हैं. Name any two flowers, types of flowers which remain in great demand throughout the year. तो रोज तो एक ऐसा फ्लावर है जो पूरे साल डिमांड में रहता है. ऐसे ही कोई और फ्लावर का भी आप नेम लिख सकते हैं. Where does the florist bring these flowers from? फ्लोरिस्ट कहाँ से ये फ्लावर्स लाते हैं?
फ्लावर की भी खेती होती है। बहुत सारे फार्मर्स फ्लावर्स को भी ग्रो करते हैं उनकी फील्ड्स में। तो फ्लोरिस्ट उनके साथ कांटेक्ट होता है और वहां से वो परचेज करते हैं। और कईयों के अपने बगीचे होते हैं बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स के, और उनका भी फ्लोरिस्ट से कांटेक्ट होता है, वहां से वो परचेज करके लाते हैं। List down the different types of material used by the florist for making bouquet. So you must have seen the bouquet and you know the material that is used to make the bouquets. So आप इजीली लिख सकते हैं क्या क्या मटेरियल बुके बनाने के लिए यूज होता होगा। फ्लावर तो फर्स्ट चीज ही है। सेकेंड, प्लास्टिक शीट्स, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स, देन टेप, उसके बाद और भी बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स जो उसमें यूज होते हैं, आप वो सारे इसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड व्हाई डू पीपल बाय बुके, और बुके क्यों खरीदे जाते हैं, दैट यू ऑल नो, टू गिफ्ट समवन in on different occasions. Now, so we have now learned that flowers are used to prepare medicines, perfumes, scents, and for many other purposes, for decorative material. So it is important, therefore, to protect flowers from being plucked unnecessarily. बहुत बच्चे हैं जो सुंदर फ्लावर देखते हैं गार्डन में और उनको तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें नेचर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और अननेसेसरीली जब तक कि हमें उस फ्लावर की जरूरत ना हो तब तक हमें कोई भी फ्लावर नहीं तोड़ना है। थैंक यू।